आज दिन मंगलवार दिनांक 24 जनवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सभी मनुष्यों के लिए मध्यस्थता करना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 तक, जो कहता है, अब मैं सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। ऊपर का वचन प्रार्थना के उन प्रकारों को रेखांकित करता है जो हमें सभी मनुष्यों के लिए करनी चाहिए। विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद। हमें इस तरह से अवश्य ही प्रार्थना करना चाहिए और अक्सर उपवास के साथ, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य कि सारी मानवता मसीह में आ जाए पूरा हो जाए। बाइबल कहती है कि वह चाहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो, देशों के लीडर्स का भी। हालेलुया। यह उसके अनुग्रह और उसके उद्धार का दिन है, इसलिए प्रार्थना में उस विवाद को प्रस्तुत करो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध किया गया है। तीतुस अध्याय 2 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। मसीह में उद्धार पहले ही सभी मनुष्यों के लिए ला दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या है जो लोगों को अंधकार में रखता है। बाइबल कहती है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 3 से लेकर 4 में आप पढ़ सकते हैं। शैतान है जिसने मनुष्यों के दिमागों को अंधा किया है ताकि वे सुसमाचार पर विश्वास न करें। उसी की वजह से कुछ लोग सुसमाचार के संदेश को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन प्रार्थना में आप मनुष्यों के जीवन पर से उसकी पकड़ और प्रभाव को तोड़ते हैं। हालेलुया। हमेशा अपने विश्व में उन लोगों के लिए जुनूनी रूप से मध्यस्थता करने के लिए समय निकालो जो अब तक प्रभु को नहीं जानते। प्रार्थना करो कि समझ के साथ सच्चाई को ग्रहण करने और अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के वचन को स्वीकारने के लिए हर रुकावट उनके लिए दूर कर दी गई है। लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करो कि उनके पास सही करने की चाहत, इच्छा और निर्भीकता होगी और वे भ्रष्टाचार और नकारात्मक बलों के सामने झुकना अस्वीकार करेंगे। अक्सर भविष्यवाणी करो कि शांति शहरों में, नगरों में और विश्व के देशों में प्रबल होती है, और जहां पर आप रहते हैं और काम करते हैं वहां सुसमाचार मुक्त रूप से फैलेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, यह उद्धार और अनुग्रह का दिन है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध किया गया है। इसलिए मैं विश्व भर में अनेक पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे उद्धार के इस बहुमूल्य संदेश को ग्रहण करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि पर्दा उनकी आंखों पर से हटा दिया जाएगा और उनके हृदय और दिमाग मसीह के महिमामय सुसमाचार के प्रकाश के लिए खुल जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं तीतुस अध्याय 2 वचन 11, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 37 से लेकर 39 और पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 13 से लेकर अध्याय 17 के वचन 13 तक और निर्गमन अध्याय 6 से लेकर 8 तक। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 9 वचन 14 से लेकर 26 और उत्पत्ति अध्याय 24। हालेलुया।